केंद्र सरकार ने देश के 7 बड़े राज्यों से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता हो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये वो तमाम राज्य हैं जिसे केंद्र सरकार ने ऐसा करने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इसके साथ ही केंद्र ने इन राज्यों से राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की बेरोक-टोक आवाजाही भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। देखिए, तो केंद्र द्वारा जिन राज्यों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें से कुछ राज्यों ने इस संकट से निपटने के लिए पहले से ही खास उपाय कर लिए हैं। एक तरफ जहां केंद्र ने मध्य प्रदेश को हर दिन 50 टन ऑक्सीजन देने का फैसला लिया, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन का 80% मेडिकल उपयोग के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। बात गुजरात की अगर हम करें तो अहमदाबाद की सिविक बॉडी ने इस कमी से निपटने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही महाराष्ट्र जो है वो सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्यों में से एक है। अब राज्य के कई इलाकों में पनपे ऑक्सीजन संकट के बीच उद्धव सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई का 80% जो है उसे मेडिकल उपयोग के लिए आरक्षित करने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत होती है और 2 मुख्य सप्लायर्स की मदद से राज्य हर दिन 800 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का ही उत्पादन कर सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र से कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या जो है वो 1,36,000 ये वो मामले हैं जो सामने आए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको महाराष्ट्र की दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले जो है वो आम जनता के लिए तो मुसीबत बने हुए हैं, राज्य सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत का कारण बने हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे ऑक्सीजन की कमी जो है वो राज्य के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। और ऐसे में अब यहाँ उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया है कि 80% जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका मेडिकल उपयोग जो है उसके लिए उसे आरक्षित कर दिया गया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा हिबाले यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है बेंगलुरु से। नेहा, सबसे पहले मुझे बताइए कि बेंगलोर में आखिर कोविड की कैसी स्थिति है। महाराष्ट्र की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यहाँ बेंगलुरु में क्या कुछ स्टेटस है? जी अनुया, देखिए 3 हफ्ते पहले तक बेंगलुरु में भी काफ़ी ऑक्सीजन का शॉर्टेज महसूस हो रहा था पेशेंट्स को, क्योंकि एक बड़ा सा प्लांट ब्रेक डाउन हुआ था, ऑक्सीजन प्लांट। लेकिन अभी अगर हम आपको बताएं, जैसे कि हम अभी है बिल्कुल किम्स हॉस्पिटल के बाहर, सिर्फ 20 दिन पहले इसी हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 50 पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया था। बिना ऑक्सीजन के जो पेशेंट्स यहाँ पे कोविड से सफ़र कर रहे थे उनको शिफ्ट किया गया था। लेकिन अगर हम आपको पूरे कर्नाटक का सिनेरियो बता दें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी करंटली एटलीस्ट बारिंग 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी पूरे कर्नाटक में ऑक्सीजन का कोई दिक्कत तो ऐसे है नहीं। एक हफ्ते पहले एक डॉक्टर की मौत हुई थी क्योंकि उनको बेड नहीं मिला था, ऑक्सीजन बेड नहीं मिला था, और वो भी गदग डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी फिलहाल बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे करंटली तो कोई ऑक्सीजन का शॉर्टेज है नहीं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। लेकिन ऐसे टाइम पे कर्नाटक सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जहां की सारे हॉस्पिटल्स को जुडिशियस यूज़ करना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तो ये उनको बोला गया है। लेकिन ये देखना बाकी होगा कि आगे आगे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बेंगलुरु भी अभी एक हॉटस्पॉट बोला जा सकता है कि कर्नाटक की सरकार ऑक्सीजन का क्या व्यवस्था करेंगे और क्या अरेंजमेंट्स बनाएंगे।
नेहा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे यहाँ कर्नाटक में कोरोना के मामले जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। उसके बाद राज्य सरकार ने क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए हैं, और जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन का जो जुडिशियल यूज है वो, जैसा कि आपने बताया, वो भी करना जरूरी होगा, क्योंकि कई राज्यों को यहाँ पर नोटिस भी दे दिया गया है। जी अनुया, बिल्कुल। और ऐसे टाइम पे कर्नाटक की सरकार ने भी ये जो केसेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये जैसे स्पीड इनका बढ़ता जा रहा है केसेस का, और जैसे ये जल्द से जल्द ज़्यादा होते जा रहे हैं, कर्नाटक की सरकार और डॉक्टर्स को भी अभी ये सोचना पड़ेगा कि जुडिशियस यूज़ कैसे करेंगे ऑक्सीजन का। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया, कर्नाटक में 2 बड़े सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन का, और उन दोनों के प्लांट्स अभी करेंटली ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बोला है कि इनफैक्ट ऑक्सीजन का रेट जो अभी है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो क्या इस पे कैप लगाया जाएगा सरकार की तरफ से, वो देखना बाकी है अनिया।